दोस्तों सऊदी अरब लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं आप लोग का दोस्त टेक्नोलॉजी मास्टर। दोस्तों ये पाकिस्तानी एम्बेसी जद्दा का इंस्ट्रक्शन मेन्यू है कि पाकिस्तानी एम्बेसी आप लोगों के साथ आपकी मुश्किल में कितने हद तक मदद कर सकती है और क्या क्या मदद कर सकती है। इस वीडियो में आप लोगों को तफसीलात से बताऊंगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मालूमाती और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, किस हद तक हमारे साथ पाकिस्तानी एम्बेसी मदद कर सकती है। इस वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी ने खुद बताया है कि क्या क्या मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये तो पासपोर्ट बनाने के जो इंस्ट्रक्शन है ये ऊपर, ये हमारे काम के अभी नहीं है। मैं वो आप लोग को बताऊंगा जो मदद कर सकती है एम्बेसी हमारे साथ मुश्किल में। सऊदी अरब में अगर आप मुश्किल में हैं, हुरूफ लग गया या कुछ और मसला है कपील के साथ, तो किस हद तक मदद कर सकती है मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। तो दोस्तों इधर जो आप लोगों को मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, कपील के साथ इख्तिलाफात की सूरत में सफारतखाना का तावन। तो दोस्तों इस सफारतखाने ने, पाकिस्तानी सफारतखाने ने क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ये आर्टिकल है, ये कानून है जो आप लोग के साथ आर्टिकल ये 82 ये आर्टिकल है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में क्या लिखा है, कपील के साथ इख्तिलाफात की सूरत में सफारतखाना का ताउन। अगर किसी मेहनतकश का अपने कपील के साथ किसी किस्म का इख्तिलाफ हो जाए तो सफारतखाना कपील से रब्ता करके उस इख्तिलाफ को ख़त्म कराने की कोशिश करता है। और बस औक़ात मामला तय पाया जाता है, खुदा न ख्वास्ता कपील अपने मौक़ा पर बज़ब्त है, तो इसी सूरत में सफारतखाना मेहनतकश को इसके केस के हल के लिए ज़रूरी कानूनी मशवरा देता है और उसे मुतल्लका इदारे में केस दायर करने की हिदायत करता है। केस में कामयाबी के लिए सफारतखाना मेहनतकश को ज़रूरी कानूनी मशवरा देता रहता है और जो भी तावन सफारतखाना के इख्तियार में वो फराहम करता है। इस सिलसिले में शिकायत करने वाले पाकिस्तानी को दरख्वास्त देते वक्त झील उमूर का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सफारतखाना आपके साथ पूरा ताउन करेगा अगर आप केस दायर करना चाहेंगे कपील के खिलाफ, और क्या क्या आप लोगों को ले जाना पड़ेगा केस के लिए। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 नंबर पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पर कपील का नाम या कंपनी का नाम और पता, कपील और कंपनी के मुदीर का टेलीफ़ोन नंबर या कपील कंपनी मुतलका शुरता थाने का नंबर का नाम, अपना रब्ता नंबर और शिकायत दस्तावेज़ कि जो शिकायत आप लोगों को है कपील के मुतालिक वो शिकायत दर्ज करना है। तो ये दस्तावेज़ात आप लोगों को सब पाकिस्तानी सफारतखाने में दाखिल करना है और केस वो ख़ुद आपका वो रजिस्टर कराएगा और आपके साथ प्री में ताउन कराएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मुश्किल होगा तो पाकिस्तानी सफारतखाना आपके साथ ये ताउन कर सकती है। एक दूसरी जगह पर तो दोस्तों लिखा है हुरूफ वाले के बारे में, अगर हुरूफ आपका लग गया है और उसके बाद को पासपोर्ट आपका कफ़ील नहीं देता तो फिर सफारतखाना क्या करेगा। तो ये है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को, हुरूफ पासपोर्ट की वापसी का तरीका कार। अगर हुरूफ आपका लग गया है, कपील ने हुरूफ लगाया और आप पासपोर्ट नहीं दे रहा तो क्या करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी शहरी जिनके बरखिलाफ कपीलों ने हुरूफ कर दिया, उनके पासपोर्ट सफारतखाना पाकिस्तान रियाद अक्सर आ जाते हैं। वो हजरत अपनी पहली फुर्सत में सफारतखाना पाकिस्तान के कौंसलर सेक्शन के विंडोज़ नंबर 6 पर अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी लाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। पासपोर्ट सफारतखाने ने मौजूदगी की सूरत में मुतल्लिक़ा शख्स बज़ात खुद आकर पासपोर्ट की फ़ोटो कापी और 2 अदद रंगीन तस्वीर के साथ दरख्वास्त जमा कराए, उसी दिन बग़ैर किसी फीस के पासपोर्ट हासिल करे। तो ये पासपोर्ट अगर आपका हुरूफ लग गया तो आप उधर अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी जा सकते हो, उधर से शायद आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। शायद कपील आपका पासपोर्ट उधर उसने दाखिल कराया होगा। तो ये कुछ अहम मालूमाती जो आप लोग को देना मेरा फ़र्ज़ था दोस्तों। ये आर्टिकल्स है दोस्तों जो कि मैंने आप लोग को सुनाया, लेबर ला के तहत इख्तिताम नज़म का मुआवजा नहाया खिदमत। तो दोस्तों ये एक दूसरा आर्टिकल है, मुलाज़म के अख्तिताम पर अजर कफ़ील पर ज़रूरी है कि वो अजीर मुलाजिम को अख्तिताम मुलाजिम का मुआवजा अदा करे। तो दोस्तों अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया, आपका कपील आपको पैसे नहीं दे रहा, तो तब भी आपके कपील को अपना मुआवजा आपको देना चाहिए। इस मुआवजे का हिसाब इस तरह होगा कि मुलाजिम के पहले 5 सालों में से हर साल आधे माह की तनख्वाह और 5 साल से ज़्यादा हर साल 1 माह की तनख्वाह, जबकि मुआवजे का हिसाब आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर मुलाजिम ने किसी साल का कुछ हिस्सा काम किया है तो इसकी आखिर मुआवजे का हिसाब हिस्सा से निस्बत होगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट में आप लोग भी आ सकते हो, ख़ुद ही चेक कर सकते हो। ये पाकिस्तानी एम्बेसी की ताउन की जो वेबसाइट बनाया है कि क्या क्या ताउन कर सकता है। ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स मतलब कानून है दोस्तों। ये आप लोग की मदद करेगा पाकिस्तानी एम्बेसी इसी तरह। तो जो भी आप लोग को मुश्किल है तो आप लोग पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं करता दोस्तों एम्बेसी से और फिर बोलता है कि एम्बेसी हमारा साथ ताउन नहीं करता, मदद नहीं करता, ऐसा करता है वैसा करता है।
आप लोग तो इकट्ठे होकर कांटेक्ट तो करो ना, एमबीसी से कांटेक्ट करो। कोई मुश्किल है तो फिर वो है, उसके लिए तरीक़ाकार है, एमबीसी में कानून बनाया है। तो आप लोग अपनी एमबीसी पाकिस्तानी में इसी तरह आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। जो कानून आप लोग इधर आके वेबसाइट पर देखिए, जो कानून है उसके मुताबिक आप लोग रिक्वेस्ट कांटेक्ट कर सकते हो उसके एमबीसी से। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।